अभी जो है हम लोग का मैंने रिकॉर्डिंग कर दी स्टार्ट। इसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है। इसी टेबल को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करके एक नई शीट बना लेते हैं, लाइक ये शीट नंबर 3 में लेके आते हैं, ये पेस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं दोबारा से, ठीक है, पेस्ट हो गया। अब ये हम लोगों ने ओके लाइक इसका डाटा और इसका डाटा यहाँ पे हमने लेके आना है, तो किस तरह हम लोग अप्लाई करेंगे, कंट्रोल डिसेलेक्ट कर ले पहले। यहाँ से हम लोग ये दो इन्वेंट्री पहले वाला कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते, ठीक है। आगे देखिए, ओके इक्वल टू सबसे पहले लिखना है वी लुकअप लुकअप, और उसके बाद वी लुकअप के बाद इसके अंदर आनी है ब्रैकेट। ब्रैकेट करने के बाद आपका वैल्यू, लुकअप वैल्यू आपका सर्च बॉक्स होगा। देन उसके बाद जी कॉमा, देन उसके बाद टेबल एरे आपका जो शीट नंबर 2 होगा वो आपका टेबल एरे। अब ऊपर आप देखिए फॉर्मूला लिखा गया है, शीट का नाम भी आ गया और टेबल का एरे भी आ गया, ठीक है। फिर इधर ही ओके आपने क्या करना है, कॉमा पुट करना है। कॉलम कौन सा होगा, 1 एंड 2। सेकंड कॉलम 2 लिखेंगे एंड उसके बाद फॉल्स लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अभी वैल्यू हमने नहीं लिखी, एप्पल लिखते हैं, एंटर करते हैं, एप्पल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ही वो दूसरा लिखते हैं, कैरेट लिखते हैं, तो कैरेट की आ जाएगी, ठीक है। ठीक डस्ट हो लिखते गया हैं तो डस्ट की आ जाएगी। सही हो गया, ये इस तरह आप एंटर ओके करेंगे, ये ठीक हमारे हो गया पास आ मैम जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका। नो मैम आगे देखिए, एच लुकअप है, वो भी सेम इसी तरह ही हम इसका भी इसी तरह शीट टू शीट भी करवा लेते हैं और इस पे भी करवा लेते हैं। बट एच लुकअप मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल डाटा एंटर होता है, इसमें वर्टिकल डाटा एंटर होता है। एच लुकअप के अंदर हॉरिजॉन्टल डाटा एंटर होता है। जैसे देखिए, ये प्रोडक्ट आ रहा है, इन्वेंट्री आ रहा है, सेल्स आ रही है, टन क्वांटिटी। ये देखिए, प्रोडक्ट, सेल्स, क्वांटिटी एंड इन्वेंट्री, मतलब कि डाटा हॉरिजॉन्टल इसमें ऐड हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ठीक हो सेम गया वैसा ही होगा। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू पुट करना है, ठीक है, और फॉर्मूला एच लुकअप हो जाएगा, डी लुकअप की जगह एच लुकअप हो जाएगा। एच लुकअप ब्रैकेट, उसके बाद फिर वही कह रहा है लुकअप वैल्यू में सर्च बॉक्स ये वाला रख लेती हूँ, कॉमा, और उसके बाद टेबल एरे अब कह रहा है, टेबल एरे हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे रो, कौन सी रो, प्रोडक्ट 1, ये वाली, ये 1 रो होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी, ठीक है। तो इसका ठीक है इसमें हम लोगों ने क्या निकालना है, सेल्स निकालनी है, तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, इसमें 2 लिखेंगे, सेकंड रो के अंदर से कॉमा, और उसके बाद फॉल्स लिख देंगे और ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज क्लोज एंटर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सर्च बॉक्स है, तो यहाँ पे हम एप्पल लिखेंगे, एप्पल। तो एप्पल क्या आ रही है, उसकी सेल्स क्या आ रही है, मैंने सेल्स 134 निकाली, हाँ जी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, ये उसका प्रोडक्ट का नाम लिखते जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे बनाना का क्या आ रहा है, सेल्स का, ये बनाना का बता देगा आपको। आ रही है ओके बात समझ। इसी तरह जी शीट नंबर 2 के अंदर आप इसको शिफ्ट कर लें, लाइक इस टेबल को उठाएं, कॉपी करें, ताकि आपके पास वो दोबारा वो ना रह जाए ना। ये एच लुकअप का था, ठीक है, एच हम्म लुकअप टेबल, और ये उसके बाद ये वी लुकअप, सॉरी ये वी लुकअप का ये टेबल था ये। VLOOKUP था जी हाँ जी, ये वी लुकअप हो गया, और उसके बाद ये एच लुकअप का, ठीक है। ओके पेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे, कॉपी करके दोबारा लाती हूँ। ये हमारे पास लाके पेस्ट कर दिया। ये देखिए, फॉर्मूला से फर्क करें इसके अंदर के वो कैसे, मैं इसको लिख कैसे रही हूँ, वैल्यू को लिख कैसे रही हूँ। इसी तरह अब इसके अंदर अब हमने फाइंड आउट करना है। ये देखिए, यहाँ पे ये वी लुकअप, ये सॉरी ये शीट 2 शीट, ठीक है। क्या कहते हैं, कम्बिनेशन कंबाइंड डाटा, ठीक है, कंबाइंड फॉर्मूला, ये कर ले, इसका नाम 2 शीट कंबाइंड फॉर्मूला। अब ये वाला एच लुकअप का हो गया, ये वी लुकअप, कभी इसको कॉपी करते ना, एक मिनट है। वहाँ ना हम एक वो करवा लेते हैं बॉक्स, ताकि उसके ऊपर लिखते हैं 2 शीट कंबाइंड फॉर्मूला वी लुकअप। अब ये इसी तरह ही इसको कॉपी करते हैं और यहाँ लाकर 2 शीट कंबाइंड फॉर्मूला एच लुकअप। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने एच लुकअप का ये फॉर्मूला यही रखा है ना, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं प्रोडक्ट। अब अगला वाला हम सेल्स एक ऐड करवा चुके हैं, अब रिमेनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है, रिमेनिंग एंड सेल्स। एग्जाम्पल आपके ऊपर है, आपकी जो मर्जी इसके अंदर करें, ठीक है। ये इसके अंदर फॉर्मूला लिखेंगे वही सेम, इक्वल टू एच लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद सर्च बॉक्स आपका आ जाएगा, कॉमा, कॉमा के बाद आपने टेबल कह रहे, टेबल कह रहे आप क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। और यहीं जी पे देखिए उसने शीट नंबर 2 काट लिया, कॉमा, और 1 2
3। अब हमने रिमेनिंग पहले निकाला, तो यहाँ थर्ड आएगा रो, कॉमा फॉल्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। यहाँ पे भी नोट नाउ सारा, इस जगह पे आप लिखेंगे एप्पल, एप्पल का वो दे देगा सेल्स, इसी तरह बनाना उसका सेल्स दे देगा। अब सेल्स के अंदर रिमेनिंग दे देगा, क्योंकि हम रिमेनिंग निकाल रहे हैं ना, ये देखिए ये वाला। जी, अच्छा, उसके बाद अब सेल्स निकालने वही तरीका सेम, इज इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट, और उसके बाद ये सर्च बॉक्स कॉमा, उसके बाद आपने नेक्स्ट शीट में जाना है, टेबल एरे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लिया कॉमा। अब क्या निकालना है हम लोगों ने, सेल्स निकालनी, दैट्स मीन सेकंड वाला 1 एंड 2, सेकंड रो आएगी ना, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे कॉमा फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा उसकी सेल्स में। देख लिया, जी। इसी तरह आप निकालते जाएंगे। आप क्वेश्चन इसमें कोई आपका समझ आएगी या नहीं आई है? मैम आ गई समझ। ठीक है। उसके बाद इंडेक्स के अंदर ये कहते हैं कि वैल्यू एलिमेंट्स इन अ टेबल बेस्ड ऑन रोज एंड कॉलम। ये देखिए इंडेक्स का भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इसमें आपने देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये सर्च बॉक्स है आपका, ठीक है। लाइक आप कह लें कि इसमें 5 लिखेंगे ना, सॉरी, इसमें 5 लिखेंगे तो ये 5 पे जो नंबर होगा ना, ये उसको रिटर्न कर देगा, ये नंबर की बेसिस के ऊपर। यानी क्या कह सकते हैं आप इसको कि जो आपका आईडी है या फिर यूनिक कोड है, उसकी बेस के ऊपर आपने कोई नंबर लाइक सर्च करना है या नेम सर्च करना है ना, तो उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे 5 है, ये एक यूनिक आईडी है, ठीक है। इस पे लिखा है यू वांट टू सर्च प्रोडक्ट ऑन आईडी बेस्ड, ठीक है। तो इंडेक्स क्या करता है कि इंडेक्स का काम क्या होता है कि अंडर प्रोडक्ट सेल सिलेक्ट द प्रोडक्ट रेंज, वही कि इंडेक्स लिख के पूरी आपने सिलेक्ट द प्रोडक्ट रेंज करनी है, एंड देन उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये जो लास्ट पे ये इसका सर्च बॉक्स है, ठीक है, ये एस जो है 8 इसका सर्च बॉक्स है, ये देखें एस और 8, ये इसका सर्च ओके। बॉक्स है, और ये जो आ रहा है ये पूरी टेबल की रेंज है। अब ये फॉर्मूला आपको देखें, ये नजर आ रहा है, इज इक्वल टू जी, इंडेक्स, और इंडेक्स में आपने पहले प्रोडक्ट की रेंज फाइंड आउट करनी है, उसके अंदर आपको ये फाइंड करके दे देगा कारपेट। अब इसमें सिंपल क्या होगा कि एक स्पेसिफिक मतलब कि आईडी की बेस के ऊपर आपने कोई बंदे पर्सन का नाम, एक प्रोडक्ट का नाम, कोई उसकी मतलब कि वो चीज निकालनी है, तो आप इसमें से निकाल सकती हैं। इंडेक्स का काम ये होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, आपने सिंपल क्या करना है, मैं आपको यहीं पे ये देखा ना, ये सर्च लिखा हुआ है, इंडेक्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख दें, ये हमारे पास बॉक्स आ जाएगा, ये सर्च बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखेंगे और नीचे हम फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू, ठीक है, हम लिखते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद आप वो एक ब्रैकेट पुट करेंगे, ब्रैकेट पुट करके वो कहता है कि एरे क्या होगा, मतलब कि एरे पूरा मतलब टेबल क्या एरे होगा और कॉलम नंबर कौन सा होगा, ठीक है। ये ओके, आपने फाइंड आउट करना है इसी तरह कि हमारा टेबल का जो एरे होगा वो कहीं, मैं कह रही हूँ कि ये हमारा टेबल एरे होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कॉलम का नंबर कौन सा होगा, कॉलम नंबर हमारे पास यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो, ठीक है, उस कॉलम का नंबर जो भी लिखेंगे, यहाँ पे ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो ये हमारे पास उसके हिसाब से, 1 मिनट, इसमें क्या है, 1 मिनट जरा, नहीं इसमें एक को सिलेक्ट करना था, सॉरी, जो आईडी है उसके ऊपर हम आईडी की बेस के ऊपर सर्च आउट कर रहे हैं ना, तो एक हम लोग उसमें सर्च कर रहे हैं, तो दैट्स मैंने एक मिस्टेक की है एरे के अंदर। एरे आपका सिंपल ये होगा सिर्फ। आगे देख ले, अगर फॉर एग्जांपल आपने आईडी की बेस के ऊपर एक और हम कॉलम ऐड कर लेते हैं, बल्कि इसको हम बनाते हैं दोबारा से। अभी मतलब कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर ना हम प्रोडक्ट के साथ साथ ना कोई और मतलब आप पर्सन की आईडी, डिपार्टमेंट और इस तरह सर्च आउट करना चाह रही है ना, तो वो हम इसके अंदर सर्च आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, ओके, कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल डी सीरीज से यहाँ पे जो हमारे पास इन्वेंट्री सिस्टम था, मेरे पास पड़ी हो अगर वो पर्सन की जो सेल थी, अगर वो हो गई आई थिंक है, हाँ ये देखे ना, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और एम्प्लॉय की आईडी की बेस के ऊपर मैं ये चाह रही हूँ, यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है। अब ये ओके, हमारे पास आ गई, ये 1 2 3 7 तक हमारे पास एंट्रीज पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ करते हैं हम सबसे पहले जो है सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स यानी हम आईडी लिख लेते हैं, यहाँ पे सर्च बॉक्स के लिए आईडी, यानी इस आईडी की बेस के ऊपर जो भी आईडी होगी, उसके बाद हम पर्सन का क्या सर्च करते हैं, एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ओके, इक्वल टू इंडेक्स, उसके बाद ब्रैकेट और एरे, मतलब इंडेक्स एरे का मतलब क्या होगा कि ये पूरा एम्प्लॉय का नेम, कॉमा, और यहाँ पे जो लिखेंगे आईडी का नाम ओके, वो, और उसके ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। अभी वैल्यू 0 आ रही है, अगर 1 लिखेंगे तो ये एम्प्लॉय आ जाएगा। अभी देखिए 1 के ऊपर क्या आईडी के ऊपर पड़ा हुआ, 1, ठीक है। इसी तरह उसके एम्प्लॉय की आईडी 2 लिखेंगे, तो ये 2 की आईडी के बेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, जॉन पड़ा हुआ है, ये चीज है स्टार्ट में, ओके, ठीक है। मतलब कि इसकी ठीक मेन है। आईडी से स्टार्ट होगी। इसी तरह आप बेसिक इसकी सैलरी भी निकालेंगे ना, सैलरी अगर निकालने होगी तो हुँ, यहाँ पे हम इसी को वही लिखेंगे, इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपने क्या निकालनी है, उसकी सैलरी निकालनी है बेसिक, सैलरी कॉमा, निकालनी। हाँ जी, ठीक है। सर्च बॉक्स और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये देखिए
लिंक है। अब इन बॉक्स का इस बॉक्स का आपस में लिंक आ गया। अब 2 के ऊपर के बाद यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 पे उसका नाम भी सारा चेंज हो जाएगा और उसकी सैलरी भी आ जाएगी। इसी तरह 4 लिखेंगे जी, तो ये सारा और उसकी सैलरी भी आती जाएगी। इसी तरह बोनसेस आते जाएंगे, लिस्ट निकलती जाएगी इसके अंदर। ठीक है, समझ गई। ठीक है, ये इंडेक्स के ऊपर आ गया। जी, मैंने इस पे भी समझा सकती थी, मैंने डायरेक्ट उस पे ट्रांसफर इसीलिए किया ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, आगे जी मैम। देखिए मैच। मैच के अंदर भी यही चीज है। मैच में भी आप क्या कर सकती हैं, मैच क्या कहता है कि इसमें लुकअप वैल्यू एरे और एग्जैक्ट मैच इसमें आता है। मतलब कि आप इसमें मैच के अंदर फॉर्मूला जो निकालते हैं इसके अंदर देखिए ना, मैच के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले उसने बोला मैच, हुँ, देन उसके बाद उसका वही सर्च बॉक्स आ गया कि सर्च बॉक्स आपका क्या होगा, ये बनाना जो हम लोग लिख रहे हैं इस जगह पे बनाना लिख रहे हैं सर्च बॉक्स। और उसके बाद करके और इसमें जो मैच टाइप जीरो की जगह मतलब कि वही एग्जैक्ट मैच और फॉल्स वाला ही ऑप्शन है, या जीरो लिखते हैं इसके अंदर। सिंपल आप इसके अंदर ये करते हैं। ठीक है, ओके, आवाज आ रही है? ठीक है। जी, जी। अच्छा मैम मोर और लेस ये सारे एक ही जैसे फ़ॉर्मूलाज़ हैं? जी, जी, इसी तरह ही एक जैसे ही हैं और मिलते-जुलते ही हैं। आप जब बात करेंगी इसके अंदर करेंगी ना तो इसके अंदर काम करेंगी तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर किस तरह का ये है। मेरे ख़्याल से ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई। ये भी वही चीज़ है जैसे अभी अब मैंने किया है ना। जी, देखिए लुकअप का वैल्यू कह रहा है कि लुकअप वैल्यू कहाँ पे है? मैंने कहा ये लुकअप मेरी वैल्यू होगी। अब देखिए हुँ, फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल हम आईडीज़ की बेस के ऊपर इंडेक्स को यूज़ कर रहे हैं। अब कोई एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि मेरा नाम की बेस के ऊपर करके दो। तो मैच का ओके, फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैच के ऊपर हम लिखेंगे सर्च बॉक्स लिखेंगे और मैच का ये करेंगे और उसके बाद हम बनाना लिखेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, एंटर करके देखें बनाना के ऊपर यहाँ 2 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम कैरेट लिखेंगे या डस्ट लिखेंगे तो ये डस्ट के बेस पे 4 आ जाएगा। उसका हुँ, मैच हुँ। एग्ज़ैक्ट मैच ये चीज़। ओके, ठीक है, ये चीज़ है। मतलब ये वाला जो है किसी आईडी की बेस के ऊपर इंडेक्स करवा लें, ये आईडी की बेसिस के ऊपर हो जाएगा और मैच जो है ये हमारा नेम की बेसिस के ऊपर आ नेम के ऊपर जाएगा। हो आप जाएगा। आईडीज़ की बेसिस पे नेम की बेसिस पे कर लें। ठीक ओके, है, समझ आया या नहीं आया? मैम आ गया समझ। अच्छा मैम जो वी लुकअप हमने किया और जो एच लुकअप किया है, ये दोनों भी हम जी। वैसे कर सकते हैं, आईडी के बेसिस पे भी कर सकते हैं, नेम के बेस जी, पे भी कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल, 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 लेकिन हैं। जी, आपका एक चीज़ है, जी, इसमें जी, आपका देखिए अभी आप यहाँ पे आईडी लिखेंगे, आईडी के बेसिस पे मतलब स्टार्ट में आपका आईडी आ जाएगा, तो आईडी के जी, बेसिस पे जी, आप करना स्टार्ट करते हैं। सही। ये आप ट्राई करें ना, खुद ये प्रैक्टिस करें, जो-जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं कि क्या मैं इसके तौर पे कर सकती हूँ, तो आप करें उसको, हुँ, इसको प्रैक्टिस करें, आईडी को हुँ, रखें इसके ऊपर, मतलब हर स्पेसिफिक आईडी को स्टार्ट में रखें और आईडी के बेसिस पे आप निकाल सकती हैं, ठीक हो गया। ठीक है? कोई जी, क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एडवांस फ़ॉर्मूलाज़ के अंदर अब हम लोग जा रहे हैं, इंसर्ट हमारा सेक्शन हो गया, पेज लेआउट में कोई मसला तो नहीं, मैंने आपको ये करवा दिया था। फ़ॉर्मूलाज़ अभी हम करवा कर रहे लिया। हैं, जी, काफ़ी सारे फ़ॉर्मूलाज़ भी करेंगे। डाटा वाला जो है ये किसी और जगह से डाटा को फेच करना हो तो ये उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये हम करेंगे बाद में, बट पहले फ़ॉर्मूलाज़ कंप्लीट कर लें उसके बाद, ठीक है? ठीक है। आई थिंक ये हमने अभी इसका जो है ना ये इसके अंदर सिंपल ये होगा कि किसी एक्सेस की फाइल एमएस एक्सेस का आइडिया है आपको? एमएस एक्सेस का? नो मैम, नहीं आइडिया। ये जैसे डेटाबेस को मैनेजमेंट देखिए ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है एक्सेल भी मतलब प्रोजेक्ट पूरे मैनेजमेंट करता है इसी तरह एक्सेस के अंदर भी ना पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स जो है ना मैनेज होते हैं लोग ओ एक्सेल की जगह पे एक्सेस पे शिफ्ट हो जाते हैं कि उसमें एंट्रीज मतलब कि नीचे नीचे रैंडम एंट्रीज जो है ना वो भी उसमें फिल्टर आउट वगैरह सब कुछ हो जाता है तो लोग उसमें भी इसी तरह एक्सेस के अंदर भी उसको करते हैं ठीक है ओके, और फ्रॉम वेब से कहीं से लेना हो तो ये भी डाटा फेच करने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेस से हमने डाटा एक शीट ओपन करते हैं यहाँ पे एक्सेस के अंदर मैंने कोई डाटा ये देखिए डाटाबेस बना के रखी हुई है ना ये वाली एक्सेस की इस तरह की फाइल होती है ये मैंने किसी स्टूडेंट को करवाया इसमें ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो कहता है कि इसको एग्जिस्टिंग के अंदर ये देखिए उसके अंदर कोई टेबल था तो वो उसका वो शो हो गया जो टेबल उसमें ओ बना होगा ना तो एक्सेस का फॉर्मूला हाँ, इस तरह ये ओपन हो जाएगा इसी तरह फ्रॉम वेब से मतलब क्या होगा कोई वेब का लिंक होगा वहां पे कोई टेबल पड़ा होगा तो वहां से भी आप इसके अंदर लाकर पेस्ट करेंगे गो करेंगे तो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा ओके, इस जगह पे इसके अलावा फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब ये होता है किसी टेक्स्ट फाइल में नोटपैड की फाइल के अंदर अगर आपका डाटा पड़ा है आई थिंक मैंने वो भी बना के रखा है आई थिंक इसमें होगा इंपोर्ट करते हैं इसमें देखते हैं ये देखिए मैंने आईडी लिखा हुआ है नेम लिखा हुआ है फोन नंबर ये कॉमा कॉमा डाल के मतलब आईडी कॉमा नेम कॉमा फोन कॉमा ईमेल डाल के उसके नीचे आईडी 1 2 3 मैंने कर दिया ठीक है फिक्स्ड इसके अंदर जी, कहते हैं कि माई डाटा हैज हेडर टेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं देखिए इसके अंदर ये करके और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे उसके बाद इसके अंदर नोट इंपोर्टर है उसके बाद इसको फिनिश करेंगे ये टेक्स्ट की बेस के अंदर ये डाटा जनरल की बेस के अंदर एक बैक करके अगर हम लोग इसको और बैक करें इसके अंदर नेक्स्ट करते हैं करके टेक्स्ट के अंदर फिनिश कर दें ओके करेंगे तो ये देखिए ये डाटा जो था ना ये उसका वैसे इंपोर्ट हो
ठीक है, ये चीज़ है इसके अंदर कि मतलब कि आपने किसी और जगह से डाटा इंपोर्ट करना हो ना तो वो इस तरह हमारा डाटा ओपन होगा। यहाँ पे ये डाटा के अंदर ये काम है इसका। समझ गई। अदर सोर्स का मतलब ये हो गया एसक्यूएल हो गया और कोई एक्सएमएल फाइल है तो यहाँ से हम डाटा को एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं उसके अंदर से कर सकते हैं। कोई डाटाबेस हुँ, एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे हमारे पास डाटाबेस पड़ी है यानी वानी आप देखिए मैंने 2 फाइल्स ओपन की है। एक ये फाइल की है, एक ये फाइल की और ये इनका कनेक्शन आपस में मिल गया। ओके। ओपन कर ले तो ये उसको ओपन कर देगा। एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मतलब ये है कि आपने जो डाटा ओपन कर लिया इसके अंदर ये कनेक्शंस उसके दिखा रहे हैं यहाँ पे सारे। ठीक है 1 2 3 हुँ, अभी हुँ। उसके बाद इसके अंदर शो क्यूरीज है कोई क्यूरी शो करवानी है कि मतलब कि कोई टेबल बना हुआ है कोई डाटा बना हुआ है वर्कबुक का कोई क्यूरी नहीं अभी इसके अंदर रन हो रही कोई टेबल बना हुआ है फ्रॉम टेबल ये देखिए टेबल के अंदर ओके करें यस करें हुँ, कि टेबल में कन्वर्ट हो गया ठीक है ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो टेबल की फॉर्मेट में हमने इसको कन्वर्ट करना है अब ये देखिए डाटा हमारे पास आ गया इसके अंदर कीप रो कॉलम को डिलीट करना है उसके बाद रिफ्रेश प्रीव्यू करना है कुछ भी मतलब करना है तो यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग आ जाएगी इसको डिस्कार्ड करते हैं कुछ भी नहीं करना उसके बाद हमारे पास डाटा के अंदर और क्या चीजें आती हैं कनेक्शंस आते हैं कि हमें बता रहे होते हैं देखिए कि कनेक्शंस किस तरह हमारे पास बने हुए हैं इसका मतलब ये वन के साथ भी मतलब कि हमारा कनेक्शन वो नोटपैड फाइल के साथ भी हमने बनाया हुआ है एक्सेस फाइल के साथ भी बनाया हुआ है डाटा बेस वन के साथ भी बनाया हुआ है मतलब जितने हुँ, हुँ। कनेक्शंस बनाए हुए वो यहाँ पे हमारे पास किसी को डिलीट करना रिमूव करना तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इसके अंदर डाटा के अंदर से रिफ्रेश ऑल ओके। कनेक्शन है मतलब कि रिफ्रेश का मतलब ये होगा कि अगर हम लोगों ने इस वन वाली फाइल के अंदर कोई डाटा चेंज किया होगा फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 मिनट करती हूँ जरा जाके ये अभी ये देखें ना इधर आते हैं ये वाली मेरे पास फाइल यहाँ पे 1 पड़ी हुई ये वाली ठीक है इसमें आते हैं ये अब सारा सिद्रा और ये जो भी है या फिर वो जो एक्सेस की फाइल है इसमें भी चेंज कर देते हैं और उसमें भी चेंज कर देते हैं ठीक है लाइक इसमें हम हुँ, लोग क्या कर लेते हैं इसके अंदर एक नाम लिख लेते हैं 4 उसके बाद 4 कॉमा रिदा कॉमा और जो है ना 1 2 3 जो भी करना है कॉमा उसके बाद ये हो जाएगा इसका एग्जांपल के तौर पर इसको हम कर देते हैं सेव सेव किया सेव करने के बाद हम लोग इधर आ गए इस फाइल के अंदर यहाँ पे अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे मतलब कि हमने अगर कोई रिफ्रेश ऑल करेंगे ये वाली फाइल का इंपोर्ट करेंगे तो ये क्या होगा ओके करेंगे जो देखे ना ये रीदा भी ऐड हो गया इसके अंदर जो डाटा इसके अंदर ऐड हुआ होगा वो उसका इंपोर्ट के अंदर रिफ्रेश करते हैं आ रही है बात समझ ये काम है इसका जी आवाज आ रही है हेलो नो मैम, आवाज़ कट गई थी आपकी। मैंने बोला कि मैंने इसमें जाके शीट में जो चीज ऐड की है ना ये अभी आ रही है जी, जी। आवाज जी। अब देखो जी, जी, आ एग्जांपल रही मैं है। इसके अंदर कोई भी और भी ऐड कर लेती हूँ ठीक है आवाज आ रही है जी, आ रही है। अब यहाँ पे जो चीज ऐड की और मैंने सेव कर दी कंट्रोल एस से ठीक है और इसको बंद कर दिया अगर मैं रिफ्रेश कनेक्शन ऑल करूंगी ठीक है तो ये इसको फाइल को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लूंगी तो ये देखिए सानिया भी इसमें ऐड हो गया मतलब ये डाटा ओके। ऑटोमेटिकली इसके अंदर से ऐड होता जाएगा ये रिफ्रेश का काम सॉर्ट फिल्टर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था ये वाला इसमें तो कोई जी, आई जी। थिंक क्वेश्चन नहीं है नो। उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम करना है कोई ऐसा टेक्स्ट होगा डुप्लीकेशन अगर कोई आई हुई है टेक्स्ट के अंदर तो रिमूव डुप्लीकेशन हमने करनी है ओके करेंगे कोई डुप्लीकेट फाउंड नहीं है डाटा वैलिडेशन चेक करना है डाटा वैलिडेट करना है अब यहाँ पे हम लोगों ने डाटा का एरर अलर्ट करना है वैलिडेशन की आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी बस यहाँ पे सिंपल ये आपको जानना है कि ये वाली जो चीजें हम डिफरेंट फाइल्स से हम लोग यहाँ तक कनेक्शन जो है ना बिल्ड अप करते हैं और उनको रिफ्रेश करके अगर उसमें कोई चेंज होती है तो हम उसमें चेंज करते हैं ठीक है यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका हेलो अरे इंटरनेट को क्या मसला है कुछ नहीं है हेलो हेलो मैम, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी, जी। तो मुझे ये बताएं यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका नो मैम, आपने बस अभी यही बताया कि यहाँ पे डेटा में जो है ये काम है कि आपने किसी और फ़ाइल का डाटा अगर इम्पोर्ट करना हो यहाँ एक्सेल पे तो फिर हम ये यूज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है और जी, कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं और उन कनेक्शंस के अंदर जब भी हम कोई डाटा इंपोर्ट करने को उनमें कोई चेंजिंग आती है तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जी, ठीक है ठीक है। अच्छा और फॉर्मूला जो आ गया हमारे पास एडवांस के अंदर ये फॉर्मूलाज आ गए फॉर्मूलाज मैंने आपको वी लुकअप एच लुकअप इंडेक्स एंड मैच बता दिया ठीक है जी, अगला जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है इसको डिलीट
अगला हमारे पास आता है इफ और एंड नेस्टेड वाला, मतलब इफ कंडीशंस के हैं। अभी तो आप मुझे ये बताएं ना कि पहले मतलब कि हम लोग स्टार्ट करना चाहें तो आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करें। ये तो प्रोडक्ट्स हैं सिंपल, ये तो हमने कर लिए हैं। सम का फॉर्मूला हमने कर लिया हुआ है जी और मेन का फॉर्मूला मल्टीप्लाई, ये आई थिंक 2 टेबल्स है। अरे आई थिंक हाँ, मल्टीपल कैलकुलेशन एंड सिलेक्ट द रेंज ऑफ सिंगल और मल्टीपल रिजल्ट वी प्लॉट समिंग, ठीक है। सम क्वांटिटी होगी, ये भी हो गया, ये भी ठीक है। सम, ये तो ज़हन से निकल गया, खैर। अच्छा इसको देखते हैं, आगे करवाऊं आपको फॉर्मूलाज या काफी है इतने? वी लुक आपकी पहले प्रैक्टिस करनी है आपने। जी मैम करवा दें। करवा दूं? अच्छा, जी इसमें जी सबसे पहले हमारे पास है जो कंडीशन है ना, ये हमारे पास आ रही है डिस्काउंट स्टेटस वाली। ये देखिए ना, ये कंडीशंस लगी हुई है नेस्टेड की, और की, इफ एंड और जी कंडीशंस की। एक तो ये है कि जो इफ कंडीशन आपको पता है ना कि जब भी कोई भी मतलब कि कंडीशन आ जाए जिसमें कि या तो पास होगा या फेल होगा, या वो कर लो उसको जी, रीस्टॉक करो या नॉट नॉट नीडेड, इस तरह करके, ठीक है। तो उसके ओके लिए आपको देखिए यहाँ पे हमारे पास है स्टेटस डिस्काउंटेड का। ये डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना कि इफ कंडीशन लिखी हुई है कि यहाँ पे डिस्काउंट हमने देना है या नहीं देना है। हमारे पास आइटम्स है यानी प्रोडक्ट्स कह लें इसको, ए बी सी डी, क्वांटिटी हमारे पास ये पड़ी है, प्राइस उसकी ये है एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये डिस्काउंट है, इसके अंदर डिस्काउंट के अंदर ठीक क्या है किया हुआ है कि इफ, मतलब कि कह रहा है कि इफ अगर कंडीशन लगाई है कि और, मतलब इसके अंदर इफ और का यूज हो रहा है, मतलब कि या इसकी कंडीशन और का मतलब ये होगा कि या होगा या नहीं होगा, मतलब कि यस और नो होगा, ठीक है। अगर एंड लगा होता तो एग्जैक्ट वो ठीक है कहता कि यही होना चाहिए, ठीक है। तो और लगा हुआ है, उसके बाद जी कहता है कि जो बी बी जो टू है, बी टू का मतलब ये हमारे पास जो क्वांटिटी है ना, ये ए कर ले और ये बी कर ले, मतलब कि ए बी एंड सी। आइटम हमारा ए होगा, क्वांटिटी हमारी बी होगी और ये हमारे पास सी होगा। तो ये कह रहा है कि अगर बी जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा 25, ये खुद लिखा है हम लोगों ने कि अगर वो उसकी प्राइस अगर 25 से ग्रेटर होगी और सी जो है वो 15 से ग्रेटर होगा तो डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गए यहाँ पे। हम लोग अगर इसको ड्रैग करेंगे ना तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, और थोड़ा सा हम इसके अंदर थोड़ा चेंज करते हैं। ये देखें, हमने लिखा हुआ है कि पी, जो पी है ये वाला, ये देखे ना, ये आ रहा है क्यू यानी पी, ये वाला 6, ये P6 यानी ये हमने जो B लिखा हुआ है ये वाला, इज ग्रेटर देन 11, अगर 11 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, और 6 यानी 2 से ग्रेटर। एक कंडीशन तो इसमें ट्रू हुई ना ये वाली, यानी 5 इससे ग्रेटर है। अगर हम लोग यहाँ पे 5 लिख दिया, 6 लिखते हैं, एक कंडीशन इसमें ग्रेटर होगी, 6 लिखेंगे तो नॉट नीडेड आ जाएगा। और का मतलब ये होता है कि एक कंडीशन का ट्रू होना इसमें लाजमी है। बात समझ आ रही है? जी जी अगर हम यहाँ पे लिखते एंड का मतलब ये होता है एग्जैक्ट, मतलब कि वो ही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा उन दोनों में से, मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब ये होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू होती है तो हमारे पास ट्रू आंसर आता है। आ रही है बात समझ ठीक है या नहीं आई? जी ये जी देखिए, अगर मैं एंड लिख दूं, एंड लिखूं और यहाँ पे लिख दूं P इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख दूं 20, यहाँ पे 19, P इज ग्रेटर देन 19 एंड Q इज ग्रेटर देन 9, ये दोनों ही ग्रेटर है ना, क्योंकि यहाँ पे P जो है हमारे पास है 20 और ये Q जो है हमारे पास 9 है, तो इसका 10 है, सॉरी। तो ये दोनों ही मैंने लिखा है 19 20 से स्मॉलर है और ये वाला भी 20 से स्मॉलर है। अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू होंगी, यानी दोनों का मतलब दोनों लेस होंगी, यानी 20 भी 19 से लेस है, हम्म तो हमारे पास आंसर डिस्काउंट आएगा, अदरवाइज ये नहीं शो करवाएगा। अदरवाइज ये कहेगा कि वो एंड कंडीशन लिखिए, अगर इसमें से और लिख देते, एंड और कंडीशन इसमें लग रही है, अगर और लिख देते और इसमें कंडीशन लिख देते यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 की बजाय लिख देते 15, तो यहाँ पे कह देते, उसने फिर भी कहना डिस्काउंट दे दो। रीजन, और का मतलब क्या ओके होता है कि ट्रू ट्रू, और का मतलब होता है ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, मतलब ट्रू ही होता है, और फॉल्स फॉल्स ट्रू ही होता है। और उसके बाद अगर हम लोग कहते हैं कि फॉल्स ट्रू, वो भी ट्रू होता है और की कंडीशन में। ये लॉजिक गेट्स है बेसिकली। और अगर एंड के ऊपर आ जाए, उसका मतलब ये होता है कि ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, और ट्रू फॉल्स होगा, और फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा। समझ आई? उसमें एक भी गलत हो जाएगा ना तो हमारा वो आंसर नहीं आएगा। जी मैम रिपीट कर दें काइंडली।
अच्छा मैं आपको लॉजिक गेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ यहाँ पे ना, रुके। ये देखे ना, ये इनपुट देख लें, ये 0 0 जो है ना, ये इसका ये बेसिकली उसने गेट बताया हुआ है, ये इसको गेट्स बोलते हैं। ये देखिए एंड गेट, ये आ गया एंड गेट। ये 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है, ठीक है। ये एंड ऑपरेशन बताया, यानी दोनों कंडीशन अगर गलत होंगी ना तो वो आंसर ही गलत देगा। दोनों कंडीशन एक भी सही होगी तो आंसर उसका फिर भी रॉन्ग ही आएगा। और इनमें से भी देखें, ट्रू फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू हमेशा ट्रू इसमें होता है एंड ऑपरेशन में, यानी दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी, अदरवाइज आंसर गलत ही देगा। समझ आ रही है बात? समझ गई, ठीक है जी, और ये जी। एंड ऑपरेशन के बाद ये और ऑपरेशन देख लें, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू और ट्रू, मतलब इसमें सारी कंडीशन, एक कंडीशन सिर्फ इसमें ट्रू होना लाजमी है, बाकी सारे वो जो है ना एग्जैक्ट मैच और मैच की कंडीशन के हिसाब से वो कर रहे होते हैं। आ रही है समझ? ठीक है जी, आ रही है। ये चीज है एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन एंड नॉट ऑपरेशन, ये एक नॉट भी होता है, फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स, बस इसमें नॉट भी होता है। इसमें ऑपरेशंस तो काफी सारे हैं, नॉर हो गया, एंड हो गया, नॉट, बट इसमें अभी हम यूज कर रहे हैं और नॉट एंड, ये 3 ऑपरेशन यूज कर, ठीक है। अब समझ आया या नहीं आया जी, कोई क्वेश्चन इसमें आपका? अब आ गया। नो, चलें, गुड हो गया। अच्छा नेस्टेड में देख लें, नेस्टेड में आपने इसमें कंडीशंस लगाई है मोर देन 3 कंडीशंस, लाइक देखें इसमें हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था, डिस्काउंट हमें चाहिए या नहीं चाहिए, नॉट नीड। अब इसमें कंडीशन लगी है कि इफ अगर यू जो है 6 यानी क्वांटिटी इज लेस देन 15 और मतलब कि नो प्रोडक्ट, अगर वो लेस देन 15 हो जाए, जैसे अब फॉर एग्जांपल हम मार्केट में जाते हैं मेडिसिन लेने और उसे उसको वो सर्च आउट करते हैं, अगर उनकी भी क्वांटिटी पड़ी होती है, बल्क में पड़ी होती है, लेकिन उसका लेस देन कोई भी बल्क मतलब नीचे चला जाता है तो कहते हैं कि नहीं अवेलेबल हमारे पास, तो वो कहता है नो प्रोडक्ट अवेलेबल। फिर कॉमा एक और कंडीशन लगा दे, रीऑर्डर कर दे। रीऑर्डर का मतलब यहाँ पे हम कुछ भी, इस जगह पर सेमी कॉलन के अंदर जो चीज लिखी है ना, आप इसमें कुछ भी लिख सकती हैं, यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकती है, इधर भी कुछ भी लिख सकती है और इधर भी कुछ भी लिख सकती है, ठीक है। तो कंडीशन देख लें कि इफ अगर मतलब कि ये ग्रेटर देन या लेस देन कह लें, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, आप वो तीनों अप्लाई कर सकती हैं, मैंने आपको ये भी बताया। बट अगर 3 कंडीशन बेस अगर हमारे पास कंडीशन आ जाए कि अगर ये हो तो ये आ जाए, अगर ये हो तो ये आ जाए, अगर ये हो तो ये आ जाए, आ रही है बात समझ? अगर और भी अगर एक चौथी भी लगानी तो चौथी में भी यही कर सकती हैं, सिर्फ ब्रैकेट एक ओपन करनी है और एंड पे क्लोज करनी है उसकी ब्रैकेट। देखिए इसकी भी ब्रैकेट एक यहाँ ओपन करनी है, एंड पे क्लोज करनी है, इसकी भी यहाँ ब्रैकेट ओपन करनी है और एंड पे क्लोज करनी है। ओके, ठीक है, ये इफ कंडीशन है, मतलब ये थोड़ा क्रिटिकल है कि मतलब जैसे क्वांटिटी लेस, रीऑर्डर, ऑर्डर मतलब के सफिशिएंट, मतलब इस तरह करके आप इसको करवा सकती हैं। ठीक है, ठीक है। ये नेस्टेड बेसिकली में मैम इन्वेंटरी बेस्ड फॉर्मूलाज हैं ये। इन्वेंट्री भी है और आप उसको दूसरे में भी यूज कर सकती हैं, बट उसमें अब मुझे नहीं मैं पता कि किस चीज में रिक्वायर्ड होगा जी, जो हमारे पे रोल है ना उसमें भी कर सकती हैं। ओके, ओके। मैं देख लूंगी मैम कि ये कहाँ पे फिट होता है फॉर्मूला हाँ, पेरोल ये आप में। देखिए, अब इसके ऊपर आप उसको करके फिर मुझे बताइएगा कि कहाँ पे फिक्स होता है, क्योंकि मैंने किया नहीं है अभी, मैं ऐसे ही बोलूँ कि मैंने इसके ऊपर किया है। इसके अंदर देखिए इफ कंडीशन आ तो रही है, हाई लो पे ये आ तो रहा है, हाई 2000 लेस देन हाई लो, हाई लो, हाई लो, ये हम लोगों ने किया तो था, बट ये किसी लाइक फॉर एग्जांपल किसी की सेल्स चेक करनी हो, उसको बोनस देना हो, तो मतलब कहेंगे यस नीडेड, यस नॉट नीडेड, नीडेड नॉट नीडेड, इस तरह करके भी दे सकते हैं। कंडीशंस अप्लाई कर देंगे, इस बंदे ने इस वीक में, इस वीक के अंदर इतनी सेल्स की, इस बंदे ने इतनी भी, लेस देन ग्रेटर देन इतनी सेल्स, लेस देन ग्रेटर देन इतनी सेल्स, देन उसके बाद नीडेड और नॉट नीडेड, और उसके बाद एक और मे बी वी हैव टू, मतलब वी विल थिंक, इस तरह करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। आगे देखिए हमारे पास डबल इफ की कंडीशन आ रही है। डबल इफ के अंदर देखें वो जो पोजीशंस आती हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 या फेल, ये आप एम्प्लॉय के मतलब एम्प्लॉय ऑफ द वीक अगर करना हो तो ये वो उसके लिए है कि एक एम्प्लॉय ने 170% उसने दिया हो तो उसको बोले कि यस एम्प्लॉय ऑफ द वीक रैंक 1 दे दे, इस तरह लेस देन रैंक 2 दे रहे, इसी तरह लेस देन रैंक 3। इफ कंडीशंस यहाँ पे 3 इफ, डबल इफ कंडीशंस जिसको बोलते हैं, कि इफ ये जो है ना हमारे पास टेबल है, ये वाला परसेंटेज का टेबल है, यानी
ये इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये देख लें। इसमें कह रहा है कि इफ लॉजिक टेस्ट, मतलब कि लॉजिक करना है, AC7 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंटेज की बात कर रहा है। ये पीछे रेड ब्लू कलर जो है ना वो परसेंटेज के ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ है। इज ग्रेटर देन 70 तो रैंक 1 शो करवा दे, फिर कॉमा ओके पुट करके इफ AC7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 रैंक 2 शो करवा दे, अदरवाइज फेल शो करवा दे। ये बेसिकली ग्रेडिंग के ऊपर अप्लाई हुआ है। आप इसको किसी के मतलब कि उसकी एम्प्लॉय ऑफ द वीक के ऊपर भी सर्च आउट कर सकती हैं। ठीक ठीक है, है कोई क्वेश्चन इसमें आपका? जी। नो मैम, ये मैं प्रैक्टिस करूंगी तो मुझे ज्यादा फिर क्लियर होगा ये। ज्यादा समझ आएगा, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करने से आएगा। इफ एंड, जी एंड कौन सा है ये, और ऑपरेशन, और ऑपरेशन, ये और ऑपरेशन। ठीक है, ये तीनों हो गए। जी ये शीट मैंने आपको जी वैसे शेयर की हुई है, ये वाली तो दोबारा भेजनी होगी तो नो दोबारा मैम, भेज मेरे पास दूंगी। हाँ मैम, मेरे पास शीट नहीं है, काइंडली आप मुझे भेज दीजिएगा शीट। ये नहीं मैंने भेजी आपको? अच्छा चले भेज देती हूँ आपको। नहीं नहीं अच्छा, नहीं उसके बाद लेफ्ट राइट और ठीक मिड ये आपको मैं बाद में करवाऊंगी। ठीक है, जी ठीक अभी आप ठीक है फिलहाल VLOOKUP, इफ कंडीशन, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है। ये तो मतलब फॉर्मूलाज आई, ये जो है ना करने के लिए यहाँ तक करने हमने, इस हम्म जगह तक काफी है फॉर्मूलाज। अभी ओके VLOOKUP से पहले भी अभी है। ये वाले मुझे अभी याद नहीं आ रहा मैंने किस तरह अप्लाई किया, और वो डबल टेबल, आई थिंक ये डबल टेबल पे मैंने अप्लाई किया या सिंगल टेबल पे अप्लाई किया, क्योंकि टेबल नहीं यहाँ पे बना, टेबल एक बना हुआ है। ये तो देखने पे देखिए मल्टीप्लाई, ये तो मैंने करवाया है हम्म सिंपल वाला, तो मल्टीप्लाई सम और ये वो, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। ये तो आपने कराया था हाँ ये करवाया, जी मीन भी मैंने करवाया होगा, मिनिमम वैल्यू, सिंगल वैल्यू। मुझे जहां तक याद पड़ता है ये टेबल मैंने बनाया था 2 टेबल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब कि मैं कहूँ कि प्राइस मेरी इसकी भी कैलकुलेट कर दे और प्राइस मेरे अगले टेबल की भी कैलकुलेट कर दे, मुझे जहां तक याद आ रहा है, बट अभी कंफर्म नहीं है मुझे। इसमें ये था कि 2 टेबल्स मैंने बनाए थे, एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ, यानी प्रोडक्ट ए की प्राइस मेरी मंथ 1 में इतनी थी और प्राइस 2 की इतनी थी, तो इन दोनों को कैलकुलेट करके मैंने एक्चुअल प्राइस इसकी निकालनी थी। ये देखें, ये जो किसी के एवरेज साथ लिंक, निकाली थी हमने जी ये ऑलमोस्ट हमने किए हैं मैं, बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक मेरे ख्याल से मैंने चेंज किया, आई डोंट नो, मुझे याद आता है तो मैं बताती हूँ। लेकिन यहाँ तक मुझे याद है कि ये जो VLOOKUP HLOOKUP इंडेक्स ये मैंने करवा दिया, इफ एंड और नेस्टेड डबल इफ ये भी करवा दिया है। राइट मिड लेफ्ट और हम्म टेक्स्ट जो है ना ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ये क्या करता है कि कंबाइन द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम टू यूज द कंबाइन, ये तो कंबाइन के अंदर मतलब कि ये नेम्स को कंबाइन कर रहा होता है, ये देख लें। ये याद होगा ये वाला देखिए टेक्स्ट वाला, ये जो कंकैटिनेट है ये कॉम्बिनेशन करवाता है 2 नेम्स को, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है और इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये देखिए कंकैटिनेट, ये वाला L5 और उसके बाद इसके अंदर दूसरा लगेगा M5, इन दोनों को बीच में सेमीकोलन देके स्पेस देके, यानी ये 2 स्पेसेस दी हुई है ना, स्पेस देके उनको हम्म कंकैटिनेट यानी इन दोनों को ज्वाइन करवा लिया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को। इसी तरह किसी और बंदे किसी और ओके चीज को आपने करवाना हो तो वो ऐड करवा लेंगे, जैसे ये देखें ये सारे मैंने कंकैटिनेट करवाए थे कॉम्बाइनेशन। उसके बाद कहता है कि समझ आ गई ये जो लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है कि हमारे पास किसी भी डेट को ना डेज और मंथ और ईयर में कन्वर्ट करना, किसी भी डेट ओके को मंथ, ईयर या डेज में कन्वर्ट करना। डेज के लिए हमेशा 4 दफा D यूज होगा, मंथ के लिए 4 दफा M यूज होगा और ईयर के लिए 4 दफा Y यूज होगा, सिंपल। इसमें आपने सिंपल ये करना है, ओके इक्वल टू टेक्स्ट लिखना है, वो सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कॉलम के अंदर 4 दफा D लिख देना है। इसी तरह 4 दफा मंथ, 4 दफा ईयर। बस अभी तक ओके आई थिंक इसको पहले आप प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद इसको आगे करेंगे, क्योंकि ये वाला तो लॉजिक आई थिंक हम्म इजी है। ये वाला ये कोई वो है नहीं, जब हम करना शुरू करेंगे ना, ये लेफ्ट का थर्ड कॉलम के अंदर इसको शिफ्ट करवाना, ये करेंगे हम आगे। और भी क्वेश्चन आपका ठीक है मैम, बताएं? नो मैम, नो क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है?